तमन्ना का शुरुआती फिल्मी सफर आसान नहीं रहा। उनकी बॉलीवुड डेब्यू फिल्म ही फ्लॉप रही। फिर काम की तलाश में उन्होंने साउथ सिनेमा का रुख किया। कुछ समय बाद संघर्ष के बाद वहां तमन्ना ने वो मुकाम हासिल किया जिसकी वो हकदार थी। प्रोफेशनल लाइफ के साथ पर्सनल लाइफ की वजह से भी वो सुर्खियों में बनी रहती हैं। विराट कोहली और पाकिस्तानी क्रिकेटर के साथ रिलेशनशिप की अफवाहें जोरों पर थी, लेकिन तमन्ना ने इन सभी बातों को बेबुनियाद बताया था। वहीं वो इन दिनों विजय वर्मा के साथ डेटिंग की खबरों को लेकर लाइमलाइट में रहती हैं। तमन्ना 18 साल से फिल्म इंडस्ट्री में एक्टिव हैं और लगभग 67 फिल्मों में अपनी एक्टिंग की छाप छोड़ चुकी हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल ग्लोबल थॉट में। एक बार फिर ग्लोबल थॉट में आज की स्टोरी तमन्ना भाटिया की। तो देर किस बात की, कीजिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और जानिए भारतीय सिनेमा की एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया की जीवन की कहानी को। दोस्तों, तमन्ना ने अपने करियर में अधिकतर फिल्में तमिल और तेलुगु में की है। इस कारण अधिकतर लोगों का मानना है कि वो मूल रूप से साउथ से हैं, मगर ऐसा नहीं है। उनका जन्म 21 दिसंबर 1989 को मुंबई में सिंधी मूल के एक पंजाबी परिवार में हुआ था। उनके पिता संतोष भाटिया पेशे से डायमंड मर्चेंट है। तमन्ना की परवरिश और पढ़ाई लिखाई मुंबई से ही हुई है। तमन्ना 13 साल की उम्र से ही पृथ्वी थिएटर से जुड़ गई थी, जहां वो स्टेज परफॉर्म भी किया करती थी। एक्टिंग के हुनर से उन्होंने कम उम्र में ही पहचान बना ली थी। 2005 में उन्होंने पहली बार इंटरटेनमेंट की दुनिया में कदम रखा था। 2005 में पहली बार वो अभिजीत सावंत के म्यूजिक वीडियो लफ्जों में दिखी थी। फिर उन्होंने इसी साल हिंदी फिल्म चांद सा रोशन चेहरा से बॉलीवुड डेब्यू किया था। बदकिस्मती से फिल्म बुरी तरह से फ्लॉप हो गई थी। पहले ही फिल्म फ्लॉप हो जाने के बाद तमन्ना के लिए काम पाना मुश्किल हो रहा था। करियर में बड़े बदलाव के लिए उन्होंने साउथ सिनेमा का रुख किया। दोस्तों, करियर के शुरुआती दिनों के बारे में तमन्ना ने बरखा दत्त को दिए गए इंटरव्यू में बात की थी। उन्होंने कहा था कि उन्हें इंडस्ट्री में आए ज़्यादा समय नहीं हुआ था। तभी एक डायरेक्टर प्रोड्यूसर ने उनसे कहा था कि तुम एक्ट या डांस लड़कों जैसे करती हो, अपने एक्ट में लड़कियों जैसी लचक लाओ। तमन्ना ने आगे कहा था कि तब भी लड़कियों जैसी ही चलती थी, लेकिन उनके कहने के बाद मैंने और मेहनत की। दोस्तों, तमन्ना ने 2006 की तेलुगु फिल्म श्री से साउथ सिनेमा में डेब्यू किया था। इसी साल वो तमिल फिल्म कैदी में भी दिखाई दी थी। वक्त के साथ साउथ सिनेमा में तमन्ना को पॉपुलैरिटी मिलने लगी। कुछ समय बाद वो तमिल तेलुगु इंडस्ट्री का जाना पहचाना चेहरा बन गई। 8 साल बाद तमन्ना ने फिर हिंदी फिल्मों में वापसी की थी। वो 2013 की फिल्म हिम्मत वाला में अजय देवगन के अपोजिट नजर आई थी। इसके बाद से वो चुनिंदा हिंदी फिल्मों में नजर आ चुकी हैं। हाल ही में उन्हें फिल्म लस्ट स्टोरीज 2 में देखा गया था। दोस्तों, तमन्ना अपनी पर्सनल लाइफ की वजह से भी सुर्खियों में रही हैं। उनका नाम विराट कोहली समेत पाकिस्तानी क्रिकेटर अब्दुल रज्जाक से भी जुड़ चुका है। अफवाहें यह भी रही कि तमन्ना ने विराट कोहली को भी डेट किया था। दोनों की मुलाकात एक एड शूट के दौरान हुई थी। इस मुलाकात के बाद दोनों के बीच नज़दीकियां बढ़ गई थी। हालांकि बाद में इनका ब्रेकअप हो गया। ब्रेकअप की वजह बताई गई थी कि विराट ब्राजीलियन मॉडल इजाबेल को डेट करने लगे थे। हालांकि बाद में तमन्ना ने इस खबर पर रिएक्ट किया था। उनका कहना था कि उस एड शूट के बाद दोनों कभी नहीं मिले थे। दोस्तों, इसके बाद यह भी खबरें सामने आई थी कि तमन्ना पाकिस्तानी क्रिकेटर अब्दुल रज्जाक के साथ रिश्ते में थी। एक बार दोनों साथ में ज्वेलरी शॉप में दिखाई दिए थे। तभी से डेटिंग की खबरों ने तूल पकड़ लिया था। इस बारे में तमन्ना ने खुद बरखा दत्त के साथ इंटरव्यू में कहा था कि पता नहीं कहां से ये अफवाहें उड़ गई। हम दोनों गलती से एक ही शॉप में स्पॉट हुए थे। मुझे रज्जाक जी के लिए ज्यादा बुरा लगा था, क्योंकि तब उनकी शादी हो चुकी थी और वो बच्चों के पिता भी थे। इसके बाद तमन्ना का नाम एक यूएस बेस्ड डॉक्टर के साथ जुड़ा था। इस खबर में भी कोई सच्चाई नहीं थी। इस अफवाह के बाद तमन्ना ने एक स्टेटमेंट जारी किया था। उनका कहना था कि ये सारी अफवाहें सुनकर तो ऐसा लग रहा है कि मैं हस्बैंड की शॉपिंग करने निकली हूँ। ऐसी खबरें बेबुनियाद हूँ। मैं अकेले ही लाइफ में बहुत खुश हूँ। दोस्तों, इन दिनों तमन्ना एक्टर विजय वर्मा के साथ डेटिंग की वजह से लाइमलाइट में रहती हैं। हर फंक्शन में दोनों एक साथ देखे जाते हैं। दोनों की डेटिंग की खबरें तब सुर्खियों में आई थी जब दिसंबर 2022 में तमन्ना और विजय का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। इसमें दोनों किस करते नजर आए थे। इसके बाद दोनों को एक ही एयरपोर्ट पर अलग अलग समय स्पॉट किया गया था। इसके बाद दोनों अक्सर एक साथ स्पॉट किए जाते थे। तमन्ना ने अपनी सीरीज के ट्रेलर लॉन्च इवेंट के दौरान बातों ही बातों में अपने इस रिश्ते को कंफर्म कर दिया था। उनका कहना था कि विजय एक ऐसे शख्स हैं जिनकी मैं बहुत केयर करती हूं और वो मेरे हैप्पी प्लेस हैं।
हाल ही में तमन्ना ने विजय के साथ लस्ट स्टोरीज 2 में काम किया था। इस फिल्म में दोनों को किस करते हुए देखा गया था। इससे पहले तमन्ना ने किसी भी फिल्म में किस सीन नहीं दिया था। शूटिंग शुरू होने से पहले ही वो नो किसिंग क्लॉज फॉलो करती थी, मगर इस फिल्म में उन्होंने ये क्लॉज तोड़ दिया। दोस्तों आपको बता दें कि जीक्यू की रिपोर्ट के मुताबिक तमन्ना की कुल नेट वर्थ 120 करोड़ रुपए है। वो एक फिल्म के लिए 4 से 5 करोड़ रुपए चार्ज करती हैं। फिल्म बाहुबली 2 के लिए उन्होंने 5 करोड़ रुपए फीस चार्ज की थी। वहीं उन्होंने 2018 के IPL के ओपनिंग सेरेमनी में परफॉर्म करने के लिए 50 लाख रुपए चार्ज किए थे। तमन्ना भाटिया मुंबई के आलीशान अपार्टमेंट में रहती हैं। उनका यह अपार्टमेंट जूहू के बेब्यू अपार्टमेंट में है, जिसकी कीमत 16 करोड़ रुपए है। तमन्ना भाटिया के कार कलेक्शन में लैंड रोवर, डिस्कवरी स्पोर्ट, मर्सिडीज बेंज और BMW 5 सीरीज जैसी गाड़ियां हैं। उनके पास 3 लाख का शनेल ब्रांड का हैंडबैग भी है। आज आपने जाना तमन्ना भाटिया के जीवन को, हमारे द्वारा दी गई बॉलीवुड स्टोरी। अगर आपको अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।